और शांति मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों का पुनः स्वागत है आज के सत्र में। आज का सत्र शुरू करने से पहले एक प्रश्न जो बार बार इन दिनों पूछा जा रहा है, मैं उस पे चर्चा करता हूं। पूछने वालों में युवा भी हैं और पूछने वालों में उम्र दराज भी है। श्राद्ध का दिन है, पितृपक्ष है और बहुत सारे प्रश्न हैं। पितर क्या है, क्यों पूछते हैं, क्या वास्तव में पितर जैसा कोई लोक है, स्त्रियों को पितरों की पूजा करनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। नाना प्रकार के प्रश्न सामने आ रहे हैं। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न होता हो तो पूछ लें। पितरों के संबंध में उचित है, श्राद्ध पक्ष है और उस पर विचार होना चाहिए। तो आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लें, बाकी मैं इसका उत्तर देने वाला हूं। और इसके इतर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप अवश्य पूछें। सबसे पहले हम समझते हैं कि पितर क्या है, कौन है और उसकी पूजा उपासना या श्रद्धा कब से शुरू हुई, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैंने पिछले सत्संग में भी ये बताया था कि जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो अन्यान्य लोकों की तरह उन्होंने पितरलोक की भी स्थापना की, उनको भी रचा। तो जब सृष्टि नहीं थी, यानी कि जब सृष्टि नहीं था, तो पितर कौन थे फिर। पहली बात तो यही होता है कि जब पिता तो, जब प्रजनन होगा, जन्म होगा, पिता की मृत्यु होगी तो वो पितर लोक में जाएंगे। तो सृष्टि के आरंभ में पितर लोक में कौन वास करते थे और ये कहां से इसकी साधना उपासना शुरू हुई। जब सृष्टि आरंभ हुआ तो दिव्य प्राण ब्रह्मा के शरीर से ईश्वर के, सदाशिव के आशीर्वाद से उनके भीतर से दिव्य शक्तियां बाहर आई, दिव्य प्राण बाहर आए। और जब ये दिव्य प्राण बाहर आया
तो दिव्य प्राण ने अपने उप प्राणों को उत्पन्न किया। पहले सीधे सीधे मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई। मनुष्य की सृष्टि होने से पूर्व प्राण नाना प्रकार की ऊर्जाओं को उत्पन्न कर रहा था। प्राण की जो चिंगारियां हैं वो नए नए प्रकार के अग्नि को उत्पन्न कर रहे थे। यह अग्नि क्षणजीवी थी। वो चिंगारी की तरह उत्पन्न होते थे और पुनः बुझ जाते थे। लेकिन जब चिंगारी की तरह उत्पन्न होते थे तो जहां जहां अग्नि की आवश्यकता है उस चिंगारी से अग्नि धधक उठती थी। लेकिन इन क्षणजीवी मरीचिकाओं का पूर्णतः विनाश ना हो, इसके लिए ब्रह्मा ने पितरलोक की कल्पना की और पितरों को यानी कि जो पूर्वगामी मरीचिकाएं हैं उनको स्थान दिया गया, क्योंकि वो क्षणजीवी थे, वो चिंगारी मात्र थे। इसीलिए उनको मरीचि कहा जाता है। मरीच का मतलब होता है चिंगारी। तो वहां पे उनको स्थान मिला। कई कई मरीचियों को वहां पे स्थान मिला। लेकिन पितरलोक में कोई शाश्वत निवास नहीं होता है। वो कुछ समय तक, जब तक कि ब्रह्मा को उचित लगता है कि सृष्टि के संतुलन में इस प्राण की आवश्यकता है, तब तक उसको वहां स्थान देते हैं और उसके बाद वो प्राण के रूप में पूरे कॉस्मॉस में विलीन हो जाता है। तो क्षणिक समय के लिए प्राणों का वास, जब तक सृष्टि के क्रम या उस प्राणों की आवश्यकता ब्रह्मलोक समझते हैं, धर्मराज समझते हैं, तब तक वो रहता है। इसी वजह से पितरलोक का निर्माण हुआ। जैसा मैंने पिछले सत्संग में बताया था, यह पितरलोक सूर्य लोक में स्थापित है। यानी जिस सूर्य को आप देखते हैं, ये सूर्य दिखने में सामान्य है। एक आग का गोला है। बहुत साइंटिफिक वर्ड्स में कहें तो हाइड्रोजन से हीलियम में फ्यूजन हो रहा है, केमिकल भाषा में कहें। लेकिन इस अद्भुत सूर्य में 12 आदित्य लोक है, जिसको द्वादश आदित्य कहा जाता है। इसी सूर्य लोक में पितरों का लोक है और अनेकानेक अन्यान्य लोक है, जो बहुत ही रहस्यमयी, वेरी मिस्टिक, और सौर तंत्र में इसका वर्णन आप देख सकते हैं। सौर तंत्र या सूर्य विद्या भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। आज भी भारत में सूर्य की पूजा, सूर्य के रहस्यों पर शोध होता आ रहा है। आप देखेंगे उड़ीसा के मंदिरों में जहां सूर्य की पूजा होती है, चाहे वो कोणार्क मंदिर हो, सूर्य मंदिर हो, या बिहार में मनाए जाने वाला छठ त्योहार हो, षष्ठी त्योहार जिसमें सूर्य की पूजा होती है, इत्यादि अनेकानेक तरीके से हमारे जीवन में, ज्योतिष में और दैनंदिन क्रियाकलापों में सूर्य और सूर्य के उपभेदों का हम पालन करते हैं। सूर्य से समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई, इसलिए हम लोग सूर्य पुत्र ही हैं। सूर्य के बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं है। पर यहां मैं सूर्य की नहीं, पितरों की कथा बता रहा हूं,
क्योंकि उस अग्नि, प्रदीप्त अग्नि की चिनगारियों को अगर कोई सुरक्षित रख सकता था, उस मरीचिकाओं को सुरक्षित रखा जा सकता था, तो वह सूर्य लोक में ही संभव था। और तब से सूर्य लोक ने पितरों को स्थान दिया। जैसे जैसे जीवों की उत्पत्ति होती रही, जैसे जैसे जीवन का क्रम आगे बढ़ता रहा, हम अपने पूरे जीवन में एक विशिष्ट प्रकार का प्राण, जिसको हम कह सकते हैं प्राणमय कोश, वो व्यवहार में लाते हैं। और प्राणमय कोश धीरे धीरे विकसित होता है। अन्नमय कोश को तो हम लोग, यानी यह जो शरीर है, अन्न से बना हुआ शरीर, ये तो मृत्यु के बाद हम जला देते हैं, ये मिट्टी में बदल जाता है। लेकिन आपके भीतर प्राणों का वास है। देखो, जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय और प्राणमय दो कोश से बना होता है। अन्नमय को आप जला के राख कर देते हो, लेकिन प्राणमय कोश फिर भी बना रहता है। और नाना प्रकार के उपाय द्वारा प्राणमय कोश को हम प्रकृति में या कॉस्मोस में विलीन करते हैं। उसी में से एक उत्तम क्रिया है श्राद्ध क्रिया, पिंडदान। अब जैसा कि मैंने बताया कि मृत्यु के उपरांत प्राणों का, जो हमारे भीतर का प्राणमय कोश है, देखो, जब मैं प्राण या प्राणमय कोश बता रहा हूं तो मैं आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं आत्मा के बारे में बात कर, आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्राण के बारे में बात कर रहा हूं, कोशों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पितरलोक में आत्मा का वास नहीं होता है। तो कई लोग शब्दावली में डिफरेंस करते हैं। लोग भूत प्रेत को भी आत्मा बोल देते हैं, भटकती हुई आत्मा। भूत प्रेत आत्मा नहीं होता है, आत्मविहीना होती है, जिसमें आत्मा ना हो, आत्मा ना हो, आत्मसत्ता ना हो। तो पहली बात तो, मैं आत्मसत्ता की बात नहीं कर रहा। आत्मसत्ता तो परम अविनाशी है, आत्मा ही ब्रह्म है। मैं उस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। जो आत्मा को जानता है वो आत्मा ही हो जाता है, वो परमात्मा में बदल जाता है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, जिसको न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न बुझाया जा सकता है। आत्मा तो दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय में समझना चाहिए कि आत्मा किसे कहते हैं। तो मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा। तो पितर लोक से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो पहले तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स में ये भी कंफ्यूजन है। जो लोग भूत प्रेत पिशाच को आत्मा से जोड़ते हैं, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। भूतों प्रेतों का ये नेगेटिव एनर्जीज है, ये ऊर्जा है, ये प्राण है, जिसका आत्मसत्ता से कोई लेना देना नहीं। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं कि जीवन में हम जिन प्राण को जीवन भर प्रयोग करते हैं, निर्मित करते हैं, संरक्षित करते हैं, संवर्धित करते हैं, वो प्राण हमारे मृत्यु के उपरांत भी बचा रह जाता है। वो वो शरीर की तरह अग्नि में जल नहीं पाता है। तो वो कॉस्मोस में पूरी तरह से विलीन हो, उसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे उत्तम रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने ढूंढ निकाला एक तरीका, जिसको पिंडदान
या श्राद्ध क्रिया कहते हैं। 13 दिन होने वाली इस क्रिया में हम प्राणमय कोश को पितरलोक में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वैसे पंडितों द्वारा बहुत भरमाया गया है। खेद है मुझे, जातिगत जातिवाद नहीं होना चाहिए, पर गरुड़ पुराण को गरुड़ पुराण को बहुत ही कम समझा गया है, और पंडितों ने अपने लोभ लालच की वजह से इसको बहुत इस प्रकार से व्याख्या किया गया कि वो लोग बहुत भ्रमित हुए। गरुड़ पुराण अभी भी पूरी तरह से, जबकि गरुड़ पुराण में बहुत चेंजेस हुए हैं मध्वाचार्य के बाद, पिछले 500 सालों में गरुड़ पुराण में बहुत हेरफेर हुए हैं, शब्दों की अदला बदली हुई है। शुद्ध गरुड़ पुराण नहीं मिलता है, अशुद्ध है सारे गरुड़ पुराण। जितने भी गीता प्रेस इत्यादि जितने भी गरुड़ पुराण निकाल रहे हैं, ये मानक गरुड़ पुराण नहीं है। लेकिन फिर भी गरुड़ पुराण को आप पढ़ेंगे तो लगभग एक आभास आपको होगा, एक एक आपको समझ आएगा कि हाँ, बातें किसकी की जा रही, क्या है वैतरणी, किसको कहा गया। अब बैकुंठ, बैकुंठ एक्चुअली बैकुंठ नहीं है वो, जिसको ये पंडित बैकुंठ बताते हैं, पितर लोग। क्यों गाय या बछड़ा दान दिया, बैतरणी पार कोई बछड़ा कैसे कराता है, इत्यादि इत्यादि। आपके मन में हजार सवाल होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके वैज्ञानिक सवालों का किसी भी श्राद्ध कराने वाले ब्राह्मणों के पास इसका उत्तर नहीं होगा। थोड़ा सा भी आप उनसे तर्क वितर्क करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनका ज्ञान दो कौड़ी का है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जाति वाचक नहीं हूं, मैं किसी विशिष्ट जाति में खुद ब्राह्मण हूं, इसीलिए मैं किसी विशिष्ट जाति पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन श्राद्ध के ब्राह्मणों ने श्राद्ध क्रिया के सभी पक्ष का अर्थ विकृत ही किया है, और आज से नहीं, पिछले 400-500 सालों से। इसलिए लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं, इसीलिए लोगों के पास इतने सवाल हैं। जब सवाल बहुत ज्यादा हो तो कथावाचकों पे, जो ग्रंथों को समझाते हैं, समाज में जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, उन पर क्वेश्चन उठना चाहिए। आज शिक्षक ग्रंथों को नहीं समझा पा रहे हैं, इसीलिए इतना भ्रम है, उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे धर्म छोड़ रहे हैं, पर धर्म को त्यागते देते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है। ऊल जलूल बातें जो अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है, जिसको न माता पिता समझा पाते हैं, ना आपके पंडित ब्राह्मण समझा पाते हैं, और कुतर्क ऊपर से और करते हैं। बच्चों का कोई दोष नहीं है अगर वो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास उचित तर्क नहीं है, आपको आपकी भाषा वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक है, सनातन धर्म बहुत तार्किक है, परम सत्य है। इसलिए यदि आपके बच्चे धार्मिक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका दोष आपको अपने ऊपर लेना चाहिए। आपको धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, योग्य शिक्षकों से प्रश्न पूछने चाहिए। इसीलिए हम आज आप लोगों को ये बातें, जो पितर से संबंधित बातें हैं, जिस पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा लोग भ्रम में होते हैं, तो मैं उसका एक एक करके उत्तर देने की कोशिश करता हूं। आप प्रश्न पूछें।
जो प्रश्न आपके बच्चे आपसे पूछते हैं, आपके मित्र आपसे पूछते हैं, जो आपके मन में आता है, वो प्रश्न आप हमसे पूछें और मैं शास्त्र परक उत्तर दूंगा। और मेरे उत्तर वैज्ञानिक भी होंगे और तार्किक भी होंगे। तो आप अपने मन के सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम भूत प्रेत या पितरों की बात करते हैं, यहां पे पितरों का मतलब मरने के बाद जो पितर लोग जाते हैं, कोई भी आत्मा नहीं है। ये कोई भी आत्मा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राण है। तो जब भी आप आत्मा और प्राण में भ्रमित हो जाते हैं, तो इस तरह के अनर्गल विचार आते हैं और हम लोग कुछ शब्दों की मीनिंग को हमने खराब किया है। जैसे जब हम भटकती हुई आत्मा, पीपल के पेड़ पे आत्मा उल्टा लटका हुआ है, ये सारे शब्द बोलते हैं, तो हम आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना चाहिए। चाहे वो वहां हो बैठे या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वो आत्मा नहीं है। किसी ने पूछा, गुरुजी आत्मा शरीर में कहाँ वास करता है और मरणोपरांत आत्मा कहाँ व्याप्त हो जाता है, कहाँ चला जाता है? बड़ा ध्यान से समझना। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि आत्मा तुम में कहाँ रहता है ये प्रश्न नहीं है, तुम आत्मा में कहाँ रहते हो ये प्रश्न है। तुम आत्मा में कहाँ होते हो प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए। आत्मा तो सर्वत्र है। ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई मछली पूछ ले समुद्र से, पानी से, कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ रहता है, मेरे भीतर पानी कहाँ रहता है। अरे, तुम पानी में कहाँ रहते हो ये पूछो। आत्मा ही है, आत्मा सर्वत्र है। आत्मा के अलावा जो दूसरी सत्ता है वो माया है, वो भ्रम है। आत्मा ही सत्य है। खैर, तो ये तो हुई आत्मा की बात। मरणोपरांत आत्मा, आत्मा का कुछ नहीं होता है। आप आप बदल जाते हैं, आपका शरीर जलता है, आप नया शरीर लेते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर 3.5 महीने गर्भ में प्रवेश करता है और पूर्वगत संस्कारों को, प्रारब्ध को लेकर के आपके भीतर प्रवेश, आपके गर्भ में प्रवेश करता है। आत्मा तो सदैव है, सदा से है। कब नहीं था, कब तुम नहीं थे, कब मैं नहीं था, सब हमेशा से आत्मा था। आत्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है। इसीलिए आत्मा पे प्रश्न मत करो। आत्मा शब्द को लोगों ने खराब कर दिया। प्राण की बात हो रही है यहां पे। जब पितरों की बात होती है तो प्राण की बात होती है। हाँ ऋषिका जी, प्रश्न करें। ऋषिका जी म्यूट में है, आप अनम्यूट होके प्रश्न करें। गुरु जी जैसे वो है कि कहते हैं कि जो पितृ होते हैं वो सत्य लोक में होते हैं। नहीं हो सकते सत्यलोक में। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। ऋषिका जी, सत्यलोक में नहीं हो सकते हैं पितर। सत्यलोक में वही हो सकता है जिसने अपने पापों को काट करके, अपने सभी प्रकार के समाधियों को पार करके, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया हो, जिसकी चेतना महतत्व में विलीन होकर, ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होकर के सबसे ऊंची असंप्रज्ञात समाधि वहां कर लिया हो, केवल वही सतलोक जा सकता है। जो पापी मनुष्य मरता है, मर के पितर बन जाता है, वो सतलोक कैसे ही जा सकता है? ये तो थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा।
हम लोग बोल देते हैं किसी को कि वो आदमी मर गया, उसका स्वर्गवास हो गया। आप श्योर हो कि जो आदमी मरा उसका स्वर्गवास हुआ है? स्वर्ग, स्वर्ग तो छोड़ दो, जन्म वहां तपवा सत्यम सत्य लोग सवाल ही नहीं है। कोई सत्यलोक चला जाए, वो संभव भी है, तो जीते जी आप उत्तम साधना कीजिए। आपकी साधना परिष्कृत हो, नाना प्रकार के समाधियों को प्राप्त करके आप सतलोक जाएं, वो भी जीते जी ही संभव है, वो मृत्यु उपरांत तो वैसे भी संभव नहीं। और मैं दोबारा दोहरा दूं ऋषिका जी, कि पितरों में आत्मसत्ता नहीं है। पितर लोक में आत्मसत्ता नहीं होती है, आत्मा का वास नहीं होता है। और जो लोक की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो सत्य लोक हो, जन्नत हो, तपा हो, महा लोक हो, ये आत्मा का लोक है, आत्म उस जिसमें आत्मा का वास होता है। पितर लोक में आत्मा का वास नहीं होता है। ये तो प्राण के लोक है, ये तो अधो लोक है, अधोगामी लोक है। इसमें तो अधो जीव होते हैं, अधा जीव होते हैं। इनकी पूजा वर्जित की जाती है। आप गीता में पढ़े, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पितरों की पूजा मत करो, बंद करो पूजा करना। आप अध्ययन करें उसको, पितरों की पूजा का निषेध है, अनेक अनेक पुराणों में निषेध है कि पितरों की जी, पितरों के लिए जो जप किया जाता है, पितरों के लिए की, जप भी तो किया जाता है उनकी सदगति के लिए। के लिए किया जाता है, पितरों का नहीं किया जाता। आवाज पितरों का नहीं करते हैं, पितरों के लिए कर सकते हैं आप। के, हेलो, मेरी बात जारी है ऋषिका जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। पितरों के लिए तो आप क्या कर सकते उससे हैं। उनके सत्य हो जाते हैं? तो पूछे। पितरों की आत्मा कहाँ जाती है गुरुजी? आत्मा, अभी जैसा मैंने कहा, कहीं आती जाती नहीं है, आत्मा ही सर्वत्र है, आत्मा ही है। जैसे हम ये कहें कि मछली से पानी कहाँ जाता है, एक तो पहले मछली पानी में ही रहता है, मछली पानी से भिन्न है नहीं, वो पानी में जन्मता है, पानी में मरता है, समुद्र में जन्म लेता है, समुद्र में विलीन हो जाता है। आप आपका शरीर, चाहे वो सूक्ष्म हो, स्थूल हो, चाहे कारण हो, वो आत्मा में उत्पन्न होता है, आत्मा में ही विलीन हो जाता है। ये मत सोचो कि आप में से आत्मा निकलता है। आप आत्मा से निकलते हो, बबल की तरह, बुलबुले की तरह निकलते हो और आत्मा में विलीन हो जाते हो। अच्छा, जब कारण शरीर के सब वासनाएं खत्म हो जाएंगी तो आत्मा आत्मा हो जाएगी, मतलब ये फिर वो शरीर धारण नहीं करेगी। ये अद्वैत पे आ गए, बिल्कुल इसी को अद्वैत वेदांत कहते हैं, एकदम सही, बिल्कुल यही अद्वैत वेदांत है। अच्छा, समझे। ना कोई दूसरा नहीं है, आत्मा ही है। आत्मा में जो बुलबुले उठते हैं, समझो जैसे किसी गर्म पानी में से बुलबुला सा उठ रहा है ना, तो वो समझो मानव शरीर है, और वो शांत होकर के वापस उसी में, आत्मा में ही विलीन होता है। समझ रहे हो बात को? अब ये कहो कि दूसरा जन्म क्या है फिर? जब जब तक आप बुलबुले बने रहते हैं, आपके अंदर में ऊर्जा बनी रहती है, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आपका बचा रहता है, तब तक आप जन्म लेते रहते हैं, तब तक बुलबुले की तरफ फूटते रहते हैं। कारण शरीर होने की वजह से सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर की वजह से स्थूल शरीर होता है। लेकिन केवल शरीर ही मरता और जन्मता है, आत्मा नहीं जन्मता मरता है। आत्मा बंधन और मोक्ष से फ्री है, वो बंधन में आता ही नहीं है। बंधन किसका होता है? सूक्ष्म शरीर का होता है, कारण शरीर का होता है। आत्मा सदैव मुक्त है, और गीता रेफरेंस है उसका। आप गीता पढ़ें, दूसरे अध्याय को देखें, गीता को, मेरी सारी बातें प्रमाणिक मिलेगी, अद्वैत वेदांत को उल्टे।
शंकराचार्य द्वारा विवेक चूड़ामणि को उल्टे आप देखें। प्रशांत जी प्रश्न पूछें आप। गुरुजी एक प्रश्न और उठ रहा है। एक मिनट प्रशांत जी पूछ लें, फिर ऋषिका जी मैं आपके पास आता हूं। हाँ प्रशांत जी पूछें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी हमारे भी कोई फैमिली में और कई और फैमिलीज में मैंने देखा है जहाँ जो बुजुर्ग कोई गुजर गए हैं, फिर उनके डेथ के बाद वो आते हैं और किसी के मतलब किसी के द्वारा एज अ मीडियम और उनको गाइड भी करते हैं और उनकी बात सही होती है, हेल्प भी करते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए उनका पूजा भी किया जाता है, उनको पितरजी के रूप में उनको एक अच्छी तरह मतलब उनका स्थापना, उनको जल चढ़ाना, ये सब किया जाता है। अभी आप कह रहे थे कि पितरों का पूजा नहीं करना चाहिए, गीता में निषेध है, तो गुड। थोड़ा सा इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है जी, आपका। देखो केवल भारत में ही नहीं, थैंक यू। मृतकों की पूजा पूरी दुनिया में सभी प्रकार के धर्मों ने किया। आप मेसोपोटामिया देखिए, मिस्र की सभ्यता देखिए, चाइना की सभ्यता देखिए, और पूरे दुनिया घुमाइए। जिस तरह से हम लोगों का 14 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, जापानियों का, कोरियंस का भी होता है। हम तो कोरिया रह के आए। पूरे दुनिया में, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो ना हो, पिरामिड्स क्यों बनाए जाते थे? आपको मालूम है पिरामिड्स में होता क्या था? जो मिस्र के पिरामिड्स हैं, उसमें मृतक शरीरों को रखा जाता था, उनके सरदारों को मम्मी बना के रखा जाता था। अब क्यों रखा जाता था मम्मी बना करके? इसलिए रखा जाता था कि वो जो शक्तिशाली सरदार है, जो राजा है, वो कबीले की रक्षा करे, उस नगर की रक्षा करे। इसीलिए उनकी पूजा होती थी, उनसे प्रार्थना की जाती थी कि आप हमारे कबीले की रक्षा करें। जिस प्रकार से जीवित होकर के आपने रक्षा करी, उसी प्रकार से मृत्यु के उपरांत भी आप हमारे कबीले की रक्षा करें। पूरे दुनिया भर में मृतकों को पूजा गया। जब आपकी मृत्यु होती है और आपका जो प्राणमय कोश है, यानी स्थूल शरीर, दो कोशों से बना होता है, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। अन्नमय कोश तो जल गया या जमीन में गाड़ दिए तो गड़ गया, चील कौओं को खिला दिए, वट एवर वे ऑफ यू डाई। लेकिन प्राणमय कोश का क्या हुआ? प्राणमय कोश बना रहता है। नियम से उसको 40वें दिन कॉस्मोस में विलीन हो जाना चाहिए, ऐसा बाइबल भी कहता है। जो प्राण है वो 40वें दिन कॉस्मोस में विलीन हो जाता है। टिबेटन राइट्स में भी 40 दिन का है, हाँ बुद्धिज्म। जी, हाँ हाँ, ये आप हैरान होएंगे कि आपको हर धर्म में ये कहानी मिल जाएगी, हिंदू धर्म में भी। हाँ, हिंदुओं ने उस 40 दिन को 13 दिन करने का विधान ढूंढ लिया कि 40 दिन को 13 दिन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उस 40 दिन को घटा करके 13 दिन कैसे किया जाए। वो श्राद्ध का वो नियम उन्होंने इजाद कर लिया। पर चलिए, इट्स ओके। अब ये जो 40 दिन, ये जो पितर पक्ष, ये जो पितर हैं जिनकी मृत्यु हो गई, मृतक शरीर जो है, ये तो अभी तक अपने आप को वही मान रहा है। जैसे मान लो किसी का नाम ले ले, मिस्टर एक्स वाई जी। मिस्टर एक्स वाई जी का देहांत हो जाता है। मिस्टर एक्स वाई जी का अस्तित्व 40 दिन तक बना रहेगा मृत्यु के बाद भी। प्राणमय कोश की बात कर रहा हूं। शरीर तो आपने गाड़ दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन उसका प्राण जो है वो 40 दिन तक बना रहता है। अब आप पूछोगे गुरुजी वो सूक्ष्म शरीर का क्या हुआ, कारण शरीर का क्या होगा? आप तो केवल स्थूल शरीर बता रहे हो। वो तो अगला जन्म ले लेगा, उसने अगला जन्म ले लिया। आपका स्थूल शरीर और कारण शरीर किसी गर्भ में चला गया, वो पितरों के साथ रुकता नहीं है, वो प्राणों के साथ रुकता नहीं है। अब ये जो प्राण है
वो क्या करे 40 दिन तक? 40 दिन तक उसके अंदर में ये भावना बनी रहती है कि मिस्टर XYZ जिंदा है। अब क्या होता है कि हमारे मतलब XYZ के जितने रिलेटिव्स हैं, किसी का वो पिता होगा, किसी का पति होगा, किसी का दादा होगा, किसी का XYZ होगा, वो सारे उनको रो रो के पुकार रहे, बुला रहे। और जितना रो रो के बुला रहे हैं, उतना मिस्टर XYZ को लग रहा है कि मेरा वजूद है, मैं बना हुआ हूं, मैं हूं, आई एग्जिस्ट। जबकि वो आत्मा विहीना है। अब ना शरीर है उसके साथ, ना आत्मा है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, ना आत्मा है। वो कचरा है। वो प्रकृति के लिए कचरा है। लेकिन पब्लिक रो रही है। और उस मृत प्राण को लग रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं हूं। आप अगर गरुड़ पुराण के श्लोकों को पढ़ेंगे, आप हैरान होंगे उन श्लोकों में जो ये आपके पंडित जो श्राद्ध कर्म करते हैं उसमें बोल क्या रहे हैं। ये श्राद्ध के पंडित ये बोल रहे हैं कि हे मृतक प्राण, आपका काम ओवर हो गया, आपको जो करना था आपने जिंदगी में कर लिया, आपका जो होना था सो हो गया, आपके जितने कर्म थे वो पूर्ण हुए, अब विश्रांत कीजिए, अब जाइए आराम कीजिए, आपके बने रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको विधाता ने जितना उम्र दिया था आपने जी लिया, अब शांत होइए। ये ऐसे मंत्र है। लेकिन जब उसका रिश्तेदार उसको रो रो के बुला रहा है, तो उस मृतक आत्मा को लगने लगता है कि हाँ, मैं तो हूं अभी। आप किसी मरे हुए आदमी, मृतक आत्मा, मृतक प्राणी बोले या मृतक प्राण बोले, उसको लेकर के आप रोज रोज उनको कहें नहीं आप जीवित हो, आप जीवित हो, आप जीवित हो, आप जीवित हो। जैसा कि मेसोपोटामिया में किया गया, जैसा कि मिस्र में किया गया, अनेक अनेक कबीलों में किया जाता है। उस मृतक प्राण को लगता है कि मैं जीवित हूं। और उसका ये भावना उसके अंदर में प्राणों को यानी प्राण कॉस्मोस में विलीन ना होकर के वो बना रहता है। और जब वो बना रहता है तो प्रकृति के ऊपर बोझ और उत्पात होता है। कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी दैव संस्कृति ये नहीं चाहेगी कि ये कचरा बचा रहे, वो झाड़ू लगा के साफ हो। लेकिन ये कचरा आप जिंदा रखते हो रो रो करके, दहाड़े मार मार के रोते हो, बुलाते हो कि आप जिंदा हो, आप उसको दिन रात याद करते हो, आप उनको बनाए रखते हो। और बनाए रखने के लिए की वजह से उस प्राण को भी लगता है कि मुझे बना रहना चाहिए, मेरी माँ बहुत प्यार कर रही है, मेरे बेटी बहुत प्यार कर रही है, मेरा भाई बहुत प्यार कर रहा है, मेरा पोता बहुत प्यार कर रहा है, तो मुझे बना ही रहना चाहिए। और उस भ्रम से वो प्राण बना रहता है। और वो प्राण के बने रहने के कारण पृथ्वी पर अतिरिक्त बोझ उत्पन्न होता है। इसी में तांत्रिक जो गलत प्रकार के तांत्रिक होते हैं, देखो दो प्रकार के तांत्रिक होते हैं। एक तो जो तंत्र के नियमों के अनुसार होते हैं, जो भूत प्रेत और इस प्रकार के मृत प्राणों पर गेम लीला करते हैं, खेल खेलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होते हैं जिनको कपालिक कहते हैं, जो हाथ में कपाल वगैरह लेते हैं, और इनको आप अघोर कह सकते हो, ये अघोरी संप्रदाय के होते हैं। इनको आदेश मिला होता है, इन नागा साधुओं को आदेश मिला होता है कि आप इन कचरा को हटाइए। और ये बेचारे कचरा को हटाते फिरते। ये सदियों से, हजारों साल से इनको ये काम मिला हुआ है कि जो 40 दिन के बाद भी रह जाए कचरा, इस कचरे को साफ कीजिए। और ये तांत्रिक बेचारे घूम घूम करके छुप छुप, क्योंकि ये सामाजिक लोग नहीं है, ये सब ये समाज में नहीं रह सकते,
ये अघोर होते हैं, अघोर समाज में नहीं रह सकते। तो ये बेचारे अपना क्रिया करते रहते हैं, ये कचरा साफ करते रहते हैं, ना कोई हंगामा, ना कोई राजनीति, चुपचाप अपना काम करके निकल लेते हैं। लेकिन एक गलत प्रकार के तांत्रिक होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, अरी होते हैं, और ये भी सदैव से है। मजेदार बात, ये भी ऐसा नहीं है कि ये प्राचीन काल में नहीं थी, ऐसे दुष्ट तांत्रिक भी सदैव थे। ये कहते हैं कि साहब मैं तो आपके पितरों को बुला लूंगा, मैं प्राण को खींच के ले आता हूं। और ये क्या तंत्र करते हैं आपको पता है? उस मृतक प्राण को कोशिश करते हैं कि तू उसी रूप में बना रहे। तू अगर मिस्टर एक्स वाई जी है तो अपने आप को विलीन मत कर, तू मिस्टर एक्स वाई जी ही बना रहे। और उस कचरे को वो पृथ्वी पर बोझ बनाकर रखते हैं कि तू बना रहे। और तो और हम लोग मृतक प्राणों को नाना प्रकार से, किसी को खीर पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है, हम उनको ऑफर करते हैं। जो नेगेटिव और हिंसक प्राण है, जिनको मांस पसंद है, शराब पसंद है, खून खराबा पसंद है, उसको खून चढ़ाया जाता है, मांस चढ़ाया जाता है, मदिरा चढ़ाया जाता है। और ये चढ़ा के आप क्या करते हो? ये दुष्ट तांत्रिक करते क्या है? ये उस कचरे को जीवित रखते हैं, उस नेगेटिव प्राण को बनाए, उसकी आइडेंटिटी को खोने नहीं देते। अगर कोई अच्छा आत्मा, जो कोई अच्छा प्राण है, मान लो कोई मृतक प्राण कोई बहुत अच्छा हो, जैसे नॉर्मली कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस पर नाना प्रकार के वाहियात बातें समाज में प्रचलित है। ब्रह्म राक्षस का मतलब होता है कि जो बड़ा परोपकारी, बहुत ऊंचा व्यक्ति के मृतक का प्राण, जो बहुत ऊंचा साधक हो, उसके प्राण, और किसी वजह से वो 40 दिन के बाद रह जाए तो राक्षस ही बनेगा, पिशाच ही बनेगा। तो ऐसे को ब्रह्म राक्षस या पिशाच कहते हैं, ब्रह्म पिशाच कहते हैं। तो इसमें अच्छे भी होते हैं, ये प्राण अच्छे भी होते हैं। आ- आप ब्रह्म राक्षस के सामने में हनुमान चालीसा गाएंगे ना, तो वो भी साथ में बैठ के ताली बजा के हनुमान चालीसा गाने लगेगा। आप जो है ब्रह्म राक्षस के सामने, आप चाहे जो मंत्र ले लो, दुनिया भर के भूत भगाओ मंत्र ले लो, ये साथ साथ बैठ के कीर्तन करने लगेंगे, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस। इनमें दिव्यता है, इनमें पूजा है, इनमें प्रार्थना है। ये किसी वजह से अमुक लोगों द्वारा जिंदा किए गए हैं। सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि भाई मृतक प्राण तू मर नहीं, तू बना रहे, तो तू कबीले की रक्षा कर। उसके लिए मैं रोज खीर चढ़ा रहा हूं, रोज मांस चढ़ा रहा हूं, जो भी उस आत्मा को चाहिए उसको मैं चढ़ा रहा हूं, पर तू बना रहे। तो ये जो मृतक प्राणी है, मृतक प्राण है, ये बचे रह जाते हैं। कोई साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल तक बचे रह जाते हैं। और ये उत्पात है, बोझ है। इनको जितने भी अघोर लोग हैं खोज खोज करके नष्ट कर देते हैं कि इनको शिवाज्ञा है, ये प्रकृति के कचरे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं, इनको जितना जीना था जी लिया, इनके सूक्ष्म शरीर ने जन्म ले लिया, दूसरा जन्म ले लिया। ऐसा मत सोचो। अब अगर हम एक तर्क करते हैं, अगर पितर आपके दादा परदादा छरदादा और जितने भी दादा होते हैं, वो पितर लोक में अभी भी बने रहते, तो उसका मतलब है कि उनका जन्म, अगला जन्म हुआ नहीं। इसका मतलब वो नेक्स्ट बर्थ नहीं लिए। और अगर वो नेक्स्ट बर्थ नहीं लेते हैं, या स्वर्ग या नरक सो कॉल्ड लोकों में नहीं जाते हैं,
तो इसका मतलब कि आपके पुराण गलत कह रहे हैं, आपके ही शास्त्र गलत कह रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है सवाल। अगर पितर बचे हुए हैं तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। इसीलिए कुछ शास्त्रों में मति भ्रम फैलाया गया जानबूझ करके। ठीक है, तो पितर की जो हम लोग पूजा उपासना करते थे वो इसलिए करते थे, हमारा लोभ है। हम क्यों चाहें कि आदमी मरने के बाद भी हमारा रक्षा करे? आप पागल हो? उसने अपना जीवन जी लिया, उसको जो कर्म करना था कर लिए, और आप कष्ट दे रहे हो उसको कि तब भी बचे रहो, तब भी मेरा बच्चा बन के रहो। हो सकता है अगले जन्म में उसको राजा बनना था या राजा बनना है, और आप चाह रहे हो कि नहीं अभी भी कष्ट सहे, मेरा बच्चा बन के ही कष्ट सहे। आप जैसा लोभी तो कोई नहीं है फिर। इसीलिए गीता में और अनेकानेक पुराणों में मृतकों की पूजा वर्जित की गई। उनकी श्रद्धा कीजिए, उनका श्राद्ध कीजिए, पूजा नहीं कीजिए। उन बेचारे प्राणों को मुक्त करने के लिए कोई उपासना कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, उनकी पूजा मत कीजिए। उनकी उपासना करने का कोई कोई सिद्धांत हमारे ग्रंथों में नहीं, वेदों तक में नहीं। ये बात सही है कि हमें अपने मृतक पूर्वजों की श्रद्धा करनी चाहिए। उसके लिए 12 महीनों में 14 दिन का समय दिया गया है आपके लिए। आप उस समय अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो वंशज चले आ रहे हैं आप उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। जैसे कि बिहार के लोग जितिया व्रत करते हैं, जो इसी शनिवार को जितिया व्रत है, 2 दिन का जितिया व्रत है। इसको जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। जितिया व्रत में क्या करते हैं लोग? अपने बेटे के लिए, ध्यान रखना, बेटे के लिए अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। और अगर आप यहां कोई बिहार से जुड़ा हुआ हो तो वो मेरी बात को समझेगा। 7 पुस्तों का नाम लिख करके पेड़ के किनारे नीचे बैठ करके उनकी पूजा, उनके गीत गाए जाते हैं। 7 पुस्तों का, आपके आपके पति के बाबा, उसके परबाबा, उसके परबाबा, उसके परबाबा, 7 पुस्तों का नाम लिख के उनको गीत गा के आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है और बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगी जाती है। ये जितिया व्रत होता है। अब जैसे आज किसी ने प्रश्न पूछा कि औरतों को क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। क्यों पुरुष की ही पूजा हो? मैं तो पूछता हूं कि औरतों की क्यों ना हो? आप अपने पंडितों से जाके पूछो, जो आपके श्राद्ध कराते हैं, पूछो कि दादियां मरती है तो दादियों की पूजा क्यों नहीं होती है, चाचियों की पूजा क्यों नहीं होती है, और दादियां चाचियां पूजा क्यों नहीं करती, श्राद्ध क्यों नहीं कराती है? बड़ा हैरान की बात है। मनुष्य है तो मनुष्य को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो केवल दादा ही पूजे जाए, दादी पूजी ना जाए? दादा की पिंडदान हो, दादी का पिंडदान ना हो? ये तो बड़ा भेद है। ये तो बड़ा भेद है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बहुत देर से जीडी श्रीवास्तव जी आप हाथ उठाए हैं, लगता है आप उत्तर देना चाहते हैं, बोले। श्रीवास्तव जी पूछे, पूछना चाहते हैं तो। प्रणाम गुरु जी। हाँ मेरे पूछे। दो प्रश्न थे। एक था कि आपने एक का उत्तर दे दिया कि रोगाणु बंधन को मुक्त करने के लिए लोगों के मरने के बाद एक पूजा होती है। वो तो चलिए मैंने मान लिया कि रिश्तों को मतलब मुक्त करने के लिए हो गई। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हमारे जो एक्युमुलेटेड एनर्जी है, जो कर्मा है जिसे आप बोलते हैं, वो पास्ट लाइफ के होते हैं। तो इस जो इस समय की जो फिजिकल बॉडी है वो क्यों सफर करे और मेंटल एगोनी में जाए? तो पास्ट लाइफ के किसी और के कर्म थे, लेकिन अभी जो बॉडी और शरीर लिया है वो तो डिफरेंट है, अगर आत्मा शरीर और सब अलग अलग हैं तो।
देखो देखो श्रीवास्तव जी, ऐसा है कि अलग नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही है। आपका केवल और केवल स्थूल शरीर भिन्न है। केवल और केवल स्थूल शरीर, आप ये समझो 5 कोश हैं, 3 शरीर है। इसमें से केवल शरीर का स्थूल भाग बदला है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदला, जिसके अंदर में अनेका अनेक जन्म के प्रारब्ध और कर्म का नियत है, वो नहीं बदला। सूक्ष्म शरीर तब भी रहता है, वो कितना भी जन्म ले ले, जब तक कि कारण शरीर अपने आप में नहीं सिमट जाती है, कर्म के ह्रास नहीं होते हैं, सूक्ष्म शरीर बना रहता है। सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का नाश होता है जब विज्ञानमय कोश में आप समाधि के द्वारा दिव्य लोक लोकांतरों का अनुभव करते हैं, समाधि करते हैं। संप्रज्ञात समाधि द्वारा विज्ञानमय कोश में जब आप अपने संचित कर्मों का नाश करते हैं, तब जाकर के सूक्ष्म शरीर खत्म होता है। सूक्ष्म शरीर बना रहता है, वो नहीं मरता है। आपका केवल स्थूल शरीर मरता है। और ये जो सारी प्राण की अभी हम लोग कहानी सुना रहे हैं, पितरों और प्राण की बात बता रहे हैं, ये रहता है। पितर भी नहीं रहते, 40 दिन के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। वो तो कुछ कुछ जो उसकी कहानियां हैं जो मैं बता रहा हूं। बाकी जो आदमी मरा, उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है सूक्ष्म शरीर, वो तो बचा रह जाता है। आत्मा छोड़ दो, हम आत्मा की बात ही नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर बचा रह जाता है, कारण शरीर बचा रह जाता है। मरता कौन है? मरता केवल स्थूल शरीर है, वो भी अन्नमय कोश। अभी हम तो आत्मा की बात ही नहीं कर रहे हैं। आत्मा तो वैसे भी नहीं मरता है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता है, आपका कारण शरीर भी बना रहता है। और यही सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जाके दूसरा जन्म ले लेता है। दूसरा जन्म इसीलिए लिया क्योंकि कारण शरीर बचा हुआ था। कारण अगर बचा रहेगा तब तो नया शरीर धारण कर लेगा, कारण नहीं रहेगा तो नया शरीर धारण नहीं करेगा। भाई किसी का अगला जन्म हुआ, क्यों हुआ अगला जन्म? क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है वर्तमान। वरना अगला शरीर ही क्यों ले? वो आत्मा बन जाता, आत्मा में विलीन हो जाता, मोक्ष हो जाता, जन्म ही नहीं लेता। भाई कि कोई जन्म ले रहा है क्योंकि उसके अंदर कारण है, सूक्ष्म शरीर है। अगर सूक्ष्म शरीर है तो पिछले जन्मों का वो भाग्य भोग लेकर के पैदा लेता है, प्रारब्ध लेकर के पैदा लेता है। आ रही बात समझ में? जी गुरु जी। तो मैं फिर से पुराने सवाल में आता हूं कि स्त्रियों को ऐसा आप श्राद्ध नहीं कर सकते, स्त्रियों के ऊपर इतना ज्यादा कोप क्यों है? समझो जरा। स्त्रियां भूमि होती है, जहां बीज का रोपण होता है। जहां बीज का रोपण होता है वो भूमि है। स्त्रियां संरक्षण और संवर्धन करती है जो जीवात्माएं हैं, जो जीव स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लिए हुए होता है उसका, वो उसको जनती है। लेकिन बीज हमेशा पिता का होता है। आपको पता है, जितने भी आपके पूर्वजों का खोज होता है, जैसे मान लो कि मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं, और वैज्ञानिक मेरे डीएनए पर खोज शोध करना शुरू करें कि ये डीएनए कहां से आया, अफ्रीका से आया कि जर्मनी से आया कि रशिया से आया। अगर हमारे डीएनए को ढूंढेंगे और खोज करेंगे, तो पता है जब भी अभी आज से 20-25 साल पहले बहुत बड़ा शोध हुआ, हजारों की संख्या में लैब में डीएनए टेस्ट करके कि मनुष्य सबसे पहले कहाँ थे, जो पीछे पता चला अफ्रीका से
पूरे महाद्वीप में, पूरे दुनिया में फैले। वैज्ञानिक शोध कहता है कि आज से लाखों साल पहले मनुष्यता का उदय अफ्रीका में हुआ, और ये गहन हमारे डीएनए के शोध में, डीएनए को शोध किया गया, इंडिया से, चाइना से, पूरे दुनिया से सैंपल लिया गया और खोजा गया कि जो अनुवांशिकी विकास हुआ, जो जेनेटिक डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक भी स्त्री का डीएनए नहीं लिया गया, सिर्फ मेल का डीएनए लिया गया। क्यों? अगर कोई साइंस के विद्यार्थी यहां बैठे हो, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं कि सारी सैंपलिंग मेल की ली गई, फीमेल की एक भी सैंपलिंग नहीं ली गई? क्या फीमेल में डीएनए नहीं होता है? क्या फीमेल में अनुवांशिकी जेनेटिक ग्रोथ नहीं होता है? क्या आपका विज्ञान भी पक्षपात करता है? गुरुजी, इसका उत्तर है कि दोनों के अंदर जो पुरुष है उसके अंदर हेट्रोजीनस होता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ओनली डबल एक्स होते हैं, होमोजीनस होते हैं। हाँ, और इससे पता लगता है, एग्जैक्टली आपने बहुत गहरी बात करी क्रोमोसोम लेवल पे, जितने लोग को समझ में आ रहा होगा। पुरुषों में विविधता का भाव होता है, जो पुरुषार्थ कहलाता है, वही उसका पुरुषार्थ होता है। और पुरुषों में जो यूनिकनेस होता है, पुरुषों में जो किसी भी जीन में जो एक यूनिकनेस होता है, वो पुरुष में होता है। इसीलिए पुरुषों से पुरुषार्थ हुआ। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ही होता है जिसमें कोई पौरुष हो, जिसमें कुछ विविधता हो, जिसमें कुछ विशिष्टता हो, वो पौरुष है, वो पुल्लिंग है, क्योंकि उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों। और इसी विविधता की वजह से अनुवांशिकता का वो क्रम जाना जा सकता है जो स्त्रियों में नहीं है। तो स्त्रैण क्या है? स्त्रैण ग्राह्यशीलता है, स्त्रैण संरक्षक है, स्त्रैण संवर्धक है, स्त्रैण भूमि है, और पुरुष बीज है। इसको आप अगर गहरे में समझेंगे, उसके, हम तो बहुत दार्शनिक भाव में आपसे कह रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अनुवांशिकी की इस क्रम में, जेनेटिक थ्योरी की इस क्रम में सदैव हमारे पूर्वज, देखो, एक स्त्री अपने पिता की कर सकती है, क्योंकि पिता के जीन्स उसमें आएंगे, और अपने पिता के पिता यानी नाना के या उसके परनाना के जेनेटिक कोड्स स्त्री में नहीं आएंगे। और यही वजह है कि पूर्वजों की जिस क्रम की हम लोग उपासना श्रद्धा करते हैं, वो पुरुषों को करते हैं। इसमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, इसमें कोई विशिष्टता या निम्नता नहीं है। ये प्रकृति बनाई ही इस तरह से गई है, प्रकृति का निर्माण ही इस प्रकार से हुआ है। इसलिए अब जैसे किसी स्त्री का पुत्र हुआ, तो वो पुत्र अपने पति के क्रम, आनुवंशिकी क्रम में आएगा, अपने नाना के या परनाना के क्रम में नहीं आएगा। इसी वजह से स्त्रियों में वो श्राद्ध क्रिया नहीं है, या पितरों की जो आनुवंशिकी पूजा है वो नहीं है। और जो भी है, ये कोई ऊंच नीच का प्रश्न नहीं है।
दूसरी बात कि जो मैं पीछे वापस आऊं, तो सूर्य लोक में पितरों का वास है, और वो भी क्षणिक, 40 दिन। जो लोग किसी भी प्रकार का तांत्रिक विधि द्वारा किसी भी प्राण को बुला लेते हैं, अब मैं इन दुष्ट तांत्रिकों पर वापस आऊं, या पितरों की पूजा करते करते किसी के अंदर में आता है ना, वो पितर आ गए उसके अंदर में, और उसके बाद पितर ही नहीं आती है, बहुत लोग भी आते हैं, कभी कभी गंगा मैया आ जाती है। आप गंगोत्री जाके देखो, आप लोग में कितने लोग गंगोत्री गए हो, बताओ, एक बार हाथ रेज करना, कितने लोग गंगोत्री गए हो? नहीं गए हो तो एक बार जाओ। गंगोत्री में हर दूसरे दिन आरती के वक्त किसी न किसी के ऊपर गंगा माता आती है, हर हर दूसरे दिन गंगा माता आती है। एक हमारे मित्र थे, उनके ऊपर नाग आते थे। वैसे सांपों का आना बहुत सामान्य है, आप जिस भी बाराती में जाइए आपको नागिन डांस मिल जाएगा, उसको देख के मुझे लग जाता है कि इसके ऊपर नाग देवता आ ही गए। तो नागों का आना भी, किसी के ऊपर यक्ष आ जाए, किसी के ऊपर गंधर्व आ जाए, मैंने सूर्य देवता चंद्र देवता तक को लोगों के अंदर आते हुए देखा है। तो पितर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर किसी के ऊपर ये पितर, यक्ष, गंधर्व, देवता, चंद्र, सूर्य, नाग, केकड़ा, बिच्छू, सांप कुछ भी आ जाए, नदी, पहाड़, नाले सब आते हैं। आपने केसेस कम देखे होंगे, मैंने जिंदगी भर इस तरह के ही केसेस देखे हैं। भांति भांति के जीव जंतु आप पे आ जाते हैं। साइकोलॉजी में इसको ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है जब किसी सोहन को ऐसा लगे कि वो मोहन है, जब किसी सोहन को ऐसा लगे कि वो मोहन हो गया है, उसको ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान है, बहुत भावनात्मक है, लेकिन इस डिसऑर्डर में, इस एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कुछ अद्भुत घटता है, कुछ अद्भुत घटता है। पहली बात, 99% केस में, आप लोग लिख लो, मेरी बात मॉडर्न साइकोलॉजी से हूबहू मिलती है। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूं, मैंने खुद इस विषय पे प्रयोग किया है, रिसर्च किए हैं, मेरे पेपर्स हैं इंटरनेशनली, इसलिए मैं बहुत ऑथेंटिक वे में कह रहा हूं ये बात। 99% ऐसे केस जिसमें माता जी आ जाती हैं, गंगा, सांप, बिच्छू, केकड़ा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह सब जो आपके ऊपर आ जाते हैं, 99% केस फर्जी होता है। 99% केस, 1% केस जो फर्जी नहीं होता है, और वास्तव में कुछ उसके अंदर में टेलीपैथिक चेंजेस होते हैं, उसके अंदर कोई साई फंक्शन काम करता है, उसके अंदर कोई विशिष्ट शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वो सच सच बताने लगता है। किसी का सामान चोरी हुआ तो कौन चोरी किया, कोई कहीं भाग गया तो कहां भाग गया, वो जो सच सच वो व्यक्ति बताने लगता है, जो उसका साई फंक्शन, जो उसका टेलीपैथ काम करने लगता है, वो टेलीपैथ उस व्यक्ति के अति चेतना के कारण होता है, न कि किसी और का शरीर में आ जाने से। आप सबके अंदर में सुपर नेचुरल पावर्स हैं, अति चेतना है, आप सबके अंदर में टेलीपैथी है, साइकोकिनेसिस है, आप सबके अंदर में प्री कॉग्निशन, पोस्ट कॉग्निशन है।
लेकिन अगर किसी खास धारणा की वजह से, किसी खास प्रजाति, वस्तु, स्थान, देवी देवता, चंद्र सूर्य की धारणा की वजह से, कॉन्टेम्पलेशन की वजह से अगर कोई खास साई फंक्शन विकसित होता है और वो आप खास प्रकार के सत्य को उद्धृत करते हैं, उद्घाटित करते हैं, तो उसमें जो आपके ऊपर आया है उसका भाव नहीं है, वो आपकी कलाकारी है, वो आपका चमत्कार है, वो आपका स्ट्रेंथ है। अब जैसे लोग, भगवती आ जाती है किसी 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 के ऊपर, ऐसा बहुत सारा केस हुआ है। नवरात्रि के समय में तो बहुतों पे भगवती आ जाती है। मंदिर में आरती हो रही है, सप्तमी अष्टमी के दिन में आप जाइए, भारत में हजारों लोग पर भगवती आती है। हजारों, हजारों शायद मैंने कम बोल दिया, लाखों बोलना चाहिए, लाखों पे भगवती आती है। और ये जो आप पता नहीं आप लोग कितने आरती देखे हो, यहाँ कोई बिहार, बंगाल, उड़ीसा का होगा तो मेरी भाषा समझेगा, आसाम का होगा, ये मृदंग बजाते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स बजाते हैं, दो चार लोग मिलकर के आरती के बड़े बड़े ड्रम्स बजाते हैं और नाचते हैं, ड्रम बजा के नाचते हैं। उसके बाद फिर अपने हाथ पे वो ले लेते हैं, हवन का धुआं हुआ ले लेते हैं, और दोनों हाथ में धुआं लेकर के वो नाचना शुरू करते हैं और उनके ऊपर माता जी आ जाती है। मैंने ऐसे केसेस को लैब में स्टडी किया है और मैं उस आधार पे बहुत ऑथेंटिक वे में कह रहा हूं, 99% फर्जी है, फर्जी, FARGI, फर्जी, और उसमें से 1% सत्य भी है, तो वो उस व्यक्ति का स्वयं का टेलीपैथ है। इसीलिए ये जो किसी के ऊपर कोई चढ़ गया, कोई आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी आवाज बदल गई, थोड़ा सा अब विज्ञान की ओर आप देखें, ये सब रूढ़ी पुरानी बात हो गई, छोड़ें इसको, किसी ने उड़ा दिया, ऐसा शास्त्रों में भी नहीं है, उड़ा दिया किसी ने, ये कहानी बना दिया गया आपको, वो कहानी आप कहते चले आ रहे हो, शास्त्रों में भी नहीं है वर्णन, वैज्ञानिक तो है ही नहीं। इसीलिए ये सब बातों से बाहर आइए, देवी देवता की पूजा कीजिए, देवी देवता की पूजा करेंगे तो उनकी धारणा आप पर हावी होंगी। भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो भगवान कृष्ण के सद्गुण आपके ऊपर हावी होंगे। और पितरों जो जिंदगी भर पाप करते रहे, उनको धारणा करेंगे तो उनके पाप भी आपके ऊपर आएंगे। तो हम भी पितरों की पूजा के समर्थक नहीं है, श्रद्धा करनी चाहिए, आप खूब श्रद्धा कीजिए, श्रद्धा का दिन भी है, लेकिन हमारे सारे वेद पुराण और शास्त्र पितरों की पूजा के समर्थक नहीं थे। हाँ शर्मा जी पूछे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी मैं पूछना चाह रहा था कि 40 दिन में ज्यादातर तो विलीन हो जाते हैं हाँ और हाँ। कुछ लोगों को पितरलोक में जगह मिल जाती है। मान लीजिए नहीं विलीन हुए, पितरलोक में है, उनको जगह मिल जाती है पितरों में। वो पितर की तरह वहाँ पे समय गुजारते हैं। और कुछ भटकते रहते हैं, वो धीरे धीरे वो भी अपना विलीन हो जाते हैं तांत्रिकों की मदद से, अघोरियों की मदद से। तो जो पितरलोक में लंबा वास कर रहे हैं, तो उनके लंबे वास का एक तो कारण क्या है? कोई क्यों उनको लंबा लंबा वास? कोई लंबा वास नहीं करता है, पितरलोक में कोई लंबा वास नहीं करता है, ये तो भी। फिर पितृदोष पितरलोक, और पितरों की कृपा का क्या मतलब है गुरु जी? हाँ पितृदोष और पितरों की कृपा का क्या मतलब है? देखो, पितरदोष का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपके लिनिएज के खिलाफ है, जो आपके लिनिएज के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे आपके दादाजी चाहते हो कि आपके पुराने घर को बेचा ना जाए क्योंकि उन्होंने खून पसीना से कमाया है और उस पुराने घर का संरक्षण हो,
और आप उसको बेच बाच के खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लीनिएज का, देखो आपके अंदर में आपके पूर्वजों लीनिएज का भाव जीवित रहता है। एक और रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं, पितरलोक केवल सूर्य में ही नहीं है, पितरों का वास आपके शरीर में, आपके डीएनए में, आपके डीएनए के कोड में कोडेड रहता है, जिससे कि आपके गोत्र तक की पहचान हो जाती है। आपके डीएनए से आपके गोत्र तक की पहचान हो सकती है कि किस ऋषि के वंशज आप हो। और किसी दिन ये विधा हमारे वैज्ञानिक खोज निकालेंगे। आपके डीएनए में आपके पिताजी, दादाजी, परदादा कम से कम 7 पुस्त, आपके डीएनए में 7 पुस्त का वर्णन या कोडिंग आपके डीएनए में होता है। हर एक आदमी का व्यवहार उसके अंदर में जो डिकोडेड डीएनए में जो कोडिंग्स हुई रहती है, जो कार्बन कॉपी रहती है, उसके आधार पर वो जीवन भर व्यवहार करता है। और 7 पुस्तों से आप तक और आपके बाद नीचे 7 पुस्तों तक ये आपका वो कोडिंग आपके डीएनए में वर्तमान रहता है। ये 7 जन्म का भी बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप है। अभी तो समय हो रहा है, नहीं तो मैं डिटेल में बताऊंगा। इसका विज्ञान हमने पढ़ाया है बच्चों को, मैंने अपने मेडिकल साइंस कॉलेज में मैंने इसको पढ़ाया है। 7 जन्म ही क्यों? तो आपके डीएनए में आपके पिता के, आपके परपिता के, आपके परपिता के, परदादा के जो नैसर्गिक इच्छाएं हैं, जो उनका इंस्टिंक्ट है, जो उनके भीतर का स्वादिष्ठान है, वो कहीं ना कहीं वो आपके डीएनए में कोडेड रहता है। और जब आप उसको नहीं करते हैं या उसके विपरीत जाते हैं, आप अपने ही मूल, अपने ही लिनिएज के विपरीत जाते हैं, तो पितृदोष लगता है। उसी को पितृदोष कहते हैं। हरी बात समझ में? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले मैं डॉक्टर शर्मा की एक क्वेश्चन ले लूं। डॉक्टर शर्मा आप पूछें। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ये अभी जैसे पितृ की दोष की बात चल रही है, तो हमें जैसे जोशी ने बताया कि पितृ दोष है, पूजा करके उसको अमावस्या के दिन पूजा करिएगा, तो ये वास्तव में फिर होता है क्या? देखो, पूजा पाठ से पितृ शांत हो सकते हैं, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे दादा परदादा के थॉट से बहुत भिन्न है, उनके इंस्टिंक्ट से बहुत भिन्न है। अगर कोई ऐसा कृत्य आप कर रहे हैं, खासकर ये पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि हमारे पिता, दादा, परदादा के ऐसे कौन से पॉजिटिव इंस्टिंक्ट थे जिसको हम अपने जीवन में उसके विपरीत जा रहे हैं। जैसा वो होना चाहते थे, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। क्योंकि एक बार दोष शांत करा देंगे, फिर से वो दोष उत्पन्न हो जाएगा। पंडित का क्या है, पंडित को बार बार पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप एक बार दोष समाप्त करके दूसरे पंडित के पास जाके देखिए, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक बार से शांत करवा लीजिए, और उसके बाद आप दूसरे पंडित को जाके पूछिए। ये मत बोलेगा कि शांत हो गया, मैंने कोई पूजा कराई है। आप सीधे बोलिए कि मेरा दोष बताइए। वो बताते ही रह जाएंगे, जीवन भर बताते रह जाएंगे आप। उनको क्या जा रहा है, उनको तो पैसा बन रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वास्तव में पितृदोष हो रहा है तो ऐसा क्या करें कि ना हो, ऐसा क्या करें कि हम अपने लिनिएज के अकॉर्डिंग हो जाएं। और ये 7 जन्मों का बंधन है आपका, आपके 7 दादाओं का, पिता से लेकर के 6ठे दादा तक, उनके थॉट्स का। अब तो लोग याद नहीं रखते, न्यूक्लियर फैमिली होने लगा, पहले लोग याद रखते थे।
मैं अपने दादाजी के पास बैठा था तो मेरे दादाजी मेरे 7 पुस्तों की कहानियां हमको सुनाते थे। मुझे अभी भी याद है अपने 7 8 पुस्तक। वो बैठ के सुनाते थे, वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कैसे बोलते थे, कैसे हंसते थे। वो एक के बाद एक ट्रांसफर होता था। उनका क्या विचार था, वो कैसे सोचते थे, अपने आने वाले संतति को वो क्या चाहते थे, कैसे चाहते थे। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के अनुरूप हों, पूर्वज हमसे सम्मानित हो। बड़ा आस्था होता है कि जो हम नहीं कर पाए मेरा बच्चा कर जाए, मेरा बेटा कर ले। जो हमसे ना हो पाया वो हमारा बच्चा कर ले। वो आपके जिन्स जिन्स में डिकोडेड हो जाता है और उसको आप जिंदगी भर उसको फॉलो करते हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आपको पता भी नहीं है कि आपके डीएनए में आपके पिता परदादा ने खेला कर दिया, गेम कर दिया, और वो आपके जिन्स में घुसा हुआ है और पितृदोष बना रहा है, आपके अंदर स्ट्रेस आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। राम हाँ, प्रणाम। प्रणाम। पहले मेरा मैं एक हाँ प्रश्न ठीक है है। इसमें, हम्म, जो आपने पितृलोक की बात कही है, हाँ जी, पितृलोक, हाँ जी, उसमें आपने कहा आत्मा सत्ता की कोई बात नहीं है। हाँ जी, पितृलोक में, हम्म, पितृलोक में आत्म सत्ता की कोई बात नहीं है। जी, पितृलोक में आत्म सत्ता की कोई बात नहीं है, आपने ये बात कही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूं। तो मैं ये कह मैं मेरा आगे ये है कि जो आत्म सत्ता की बात ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, तो पितृलोक में परमात्मा नहीं है। नहीं, वो इसीलिए उसको हमने एक टर्म यूज किया, कचरा है वो। उसको कॉस्मोस में विलीन हो जाना चाहिए। देखो, वो उसी जब मैं कहूं मैं राजेश हूं, और अगर मैं मर के मेरे कण कण ये विलीन हो गए कॉस्मोस में, अब भी मैं तो रहूंगा, लेकिन मैं राजेश नहीं रहूंगा। मान लो इस शरीर को आप जला दो और ये जल करके अग्नि बन करके वायु बन के और आकाश में फैल गया, तो राजेश तो नहीं बचा ना, राजेश कॉस्मोस बन गया। ठीक है। ठीक है। तो जब तक मेरी आइडेंटिटी रहती है कि राजेश, डॉक्टर राजेश राज मेरी आइडेंटिटी, मरने के बाद भी तब तक वो नहीं, पितर। उस पितृलोक में लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि मर जाने के बाद आत्मा नहीं होने के कारण, अगर प्राण को, एनर्जी को ये फील होता है, ये प्रकृति को, एनर्जी को ये महसूस होता है कि डॉक्टर राजेश राज तो कचरा है। आप समझे, प्राण और चेतना अलग अलग है। आत्मा चेतन सत्ता है और जो पितर है वो प्राण सत्ता है। पितर चेतन सत्ता नहीं है, पितर आत्मा सत्ता नहीं है, प्राण से नहीं, बना जो है, अद्भुत है। वो मरीच पितृलोक है, पितृलोक में परमात्मा नहीं है, इसका मतलब। परमात्मा नहीं है ऐसा नहीं है, वो भ्रामिक भ्रम का लोक है। अब जैसे आप इसको समझो ना, मर जाने के बाद 40 दिन के बाद इस शरीर का क्या होना चाहिए था, इस स्थूल शरीर का, कि या प्राणमय कोश का, कि ये कॉस्मोस बन जाता, लेकिन नहीं बना। किसी वजह से ये पितर बन करके ये अपना आइडेंटिटी बनाए रखा। तो ये अगर आइडेंटिटी बना है तो प्रकृति के ऊपर एक दोष है। अगर आपके पितर पितर लोक में 40 दिन के बाद भी है वहां पे, तो वो दोष है, आपके ऊपर शाप है वो। अगर 40 दिन के बाद भी आपके पितरों का प्राण
पितरलोक में है तो आपके ऊपर अभिशाप है, आपके ऊपर पितरदोष है। वो नहीं होने चाहिए वहां पे, वो कचरा है, उसका मिट जाना चाहिए। वो प्राण वो पितृ में आत्म सत्ता नहीं है महाराज जी। एक दूसरे में विलीन, मतलब वो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो अनदर फॉर्म में बदल जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं बदला है, वो है वहां पे मौजूद प्राण के रूप में, परमात्मा के रूप में नहीं, प्राण के रूप में। मैं परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं। अब तो इस दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा, प्राण में भी परमात्मा है, सूर्यलोक भी परमात्मा है, जो कुछ भी सत्य मेरा मतलब ये है कि परमात्मा तो कण कण में है। लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि प्रकृति को उसकी आवश्यकता नहीं है। वो आत्मविहीना होने की वजह से, आत्मविहीना है तो निश्चित रूप से उसमें आत्मा का अभाव है और उसकी सत्ता नहीं होनी चाहिए। अभाव की सत्ता नहीं होनी चाहिए और भाव सत्ता विहीन नहीं हो सकता है। आपकी गीता में ये बात लिखी गई। तो वो जो सत्ता विहीन है और जिसकी सत्ता नहीं होनी चाहिए, 40 दिन के बाद भी वो सत्ता है, तो इसको अशुभ, दोष, दैत्य, राक्षस, गलत, भूत, प्रेत, पिशाच, नेगेटिव, जिसका विनाश मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। लाइट नहीं होने के कारण थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, पर उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को मिल गया। तो वो आत्मा विहीना है, इसलिए हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र इस विधान को करते हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसी चीज जो भ्रामिक है, जो भ्रम है, जो प्रकृति के अनुरूप नहीं है, उसको नेगेटिव एनर्जी, उसको दोष माना जाता है। किसी भी प्रकार, ठीक बात है ना? और कोई प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ, मेरा फोटो शायद लगता है वो नहीं है। हाँ ठीक है, पूछ लें आप, सवाल पूछें आप। प्रणाम सर।
हाँ, पूछे। सर, जो आपने डीएनए कॉन्फ़िगरेशन की बात बता रहे थे, जैसे बाबा जी की 7 पीढ़ी आगे तक, और तो इसका कुछ रिलेशन 7 लोग ऊपर और 7 नीचे, लोअर डायमेंशंस और अपर डायमेंशंस से कुछ, ये मैं जानना चाह रहा था। उस पर मैं किसी दिन और सत्संग कर दूंगा, क्योंकि ये गूढ़ सब्जेक्ट है, हमको थोड़ा डीपर बायोलॉजी में आना पड़ेगा। और मैं फिर डीएनए को कोड करके बताऊंगा कि आरएनए में जो फैक्टर्स होते हैं, जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो अपने ग्रैंडफादर से कैसे लेता है, कैसे कोडिंग होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जेनेटिक साइंस है। जी। और इसको हम लोग लोकों में 7 ऊपर और 7 नीचे, वैसे तो इसका कोई संबंध उससे है नहीं, पर हाँ कुछ बातें हैं जो मिलती जुलती है। तो वो हम अगले किसी क्योंकि ये बड़ा विषय है, तो मैं अगले, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है, आपको जेनेटिक साइंस को गहरे में समझना पड़ेगा कि ये आरएनए का जब डेवलपमेंट होता है, कोड बनते हैं, तो वो किस आधार पे बनते हैं, जो अपने गार्जियन से, पूर्वजनों जो पूर्व लोग हैं उनसे किन किन आधार पे आता है, और ये कब ये कोडिंग खुलती है जीवन में कब कौन से डीएनए आरएनए का कौन सा पक्ष कैसे सामने आता है, कैसे इंस्टिंक्ट बनता है, कैसे आपके डिजायर्स बनते हैं, कैसे आपका मेमोरी बनता है, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बनता है, ये आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में किस तरह से है, वो अपने आप में एक लंबा और मेडिकल साइंस का प्रश्न है। जी सर। तो इसके लिए प्रॉपर अलग से समय चाहिए। इस समय वैसे भी 8:30 हो गए आज। ठीक है सर। ठीक है, तो आज हम यहीं विराम लेते हैं। और आज का शिव कथा रह गया है, पर आगे हम अगले सप्ताह शिव कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।